बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हम अपने आप को दिल के दौरे से कैसे बचा सकते हैं। हमने जिक्र किया था कि वो कौन से लोग हैं कि जिनको दिल के दौरे का खतरा है। ये वो लोग हैं कि जिनके ख़ानदान में दिल की बीमारियां हैं या जिनके ख़ानदान में कोई दिल की बीमारियों से खुदा न ख्वास्ता फौत हो गया हो, या जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, या जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल की या चर्बी की मिकदार ज़्यादा है, या जो सिगरेट नोशी स्मोकिंग करते हैं, या फिर जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो ज़्यादातर सारा दिन भर बैठे रहते हैं, जिनमें एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी या वर्जिश की कमी होती है। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनमें दिल के दौरे का खतरा ज्यादा होता है। आज हम ये मालूम करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि ये दिल का दौरा होता क्या है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें से कौन सी पेचीदगी हो जाती है कि जिसमें दिल अब काम करना छोड़ जाता है, दिल धड़कना छोड़ जाता है और खुदा न ख्वास्ता किसी शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। तो मैं डायग्राम्स के ज़रिए और पिक्चर्स के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये दिल के दौरे में होता क्या है, और फिर इंशाल्लाह आइंदा की वीडियोस में हम एक एक रिस्क फैक्टर को उठाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसकी हम मालूम करेंगे कि क्यों कर इन बीमारियों में ये दिल का दौरा पड़ जाता है। तो चलो देखते हैं कि ये हम मालूम करना कि ये दिल का दौरा आखिर होता क्या है। तो नाजरीन, दिल के दौरे को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस्म में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को थोड़ा सा समझ लें। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से मुराद है कि दिल और शरियानों का निज़ाम। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स या निज़ाम बनाए हुए हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या दिल और शरियानों का एक निज़ाम है। इसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मैदा, आंत और जिगर का एक दूसरा निज़ाम है। इसी तरह पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े और सांस की नालियों का तीसरा निज़ाम है। इस तरह गुर्दों का निज़ाम है जिसको रीनल सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह दिमाग का निज़ाम है जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इस तरह पट्टों का और हड्डियों का निज़ाम है कि जिसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। और ये तमाम निज़ाम, तमाम सिस्टम्स आपस में मिलके एक इंसानी जिस्म बनाते हैं और उसमें एक्टिविटी या लाइफ लाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मकसद ये है कि तमाम अज़ा को, चाहे वो सर है, आंखें हैं, कान है, नाक है, सीना है, दिल खुद अपने तौर पे है, फेफड़े हैं, मैदा है, जिगर है, गुर्दे हैं, जहाँ भी हो, जो भी ऑर्गन्स हैं, हमारे पट्टे हैं, हमारे पाँव हैं, हमारी जिल्द स्किन है, तमाम सिस्टम्स के ऑर्गन्स के सेल्स को, खुलियों को खून की सप्लाई करता है, क्योंकि तमाम खुलियों में बैक वक्त मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होती है, और उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, उनके लिए खून की ताकत चाहिए होती है, उनके लिए प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, उनके लिए फैट चाहिए होते हैं, उनके लिए विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स सब कुछ चाहिए होते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पे इन न्यूट्रिएंट्स का जो न्यूट्रिएंट्स की तरसील है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जरिए से होती है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो बुनियादी पार्ट है वो है दिल का। ये इंसान के ये फेफड़े हैं, दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा, दरम्यान में ये दिल है। दिल थोड़ा सा जरा बाएं तरफ होता है। ये फिर इस शख्स का ये मैदा है, जिगर है, ये उसकी आंतें हैं। तो दिल सीने में थोड़ा सा उसका आप ये समझ लें कि 1/3 हिस्सा ये दाएं तरफ और 2/3 हिस्सा ये बाएं तरफ होता है। दिल है क्या? दिल सादा अल्फाज में एक पंप है। ये पंप, ये कोई नई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम नहीं जानते। हम हर एक के घर में ये पंप है। हम जो है ना इससे मुख्तलिफ काम लेते हैं। टैंक से, अंडरग्राउंड टैंक से ऊपर की तरफ हम जब पानी बेचते हैं यही करते हैं। जब हम
पानी को प्रेशर से निकालना चाहते हैं, हम ये टैंक लगाते हैं। ये इस तरह का टैंक है, हमारी गाड़ियों में है, हमारे जो है ना घरों में है, हमारे जो है ना बाकी मशीनों में है। तो ये एक पंप है जो कि एक जगह से एक पानी या कोई चीज तेल जमा करता है, खींचता है और फिर निकालता है। दिल के भी यही काम है कि पूरे बॉडी से ये गंदा खून, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें वो वेस्ट मादे होते हैं, फासिद मादे होते हैं, ये उनको खींचता है अपनी तरफ, और इसके बाद फेफड़ों के जरिए इसकी सफाई करवा के साफ खून दोबारा फेफड़ों से खींच के सक करके फिर पूरे बॉडी को लेके जाता है। तो दिल एक उजलाती या मस्कुलर पंप है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में पैदा किया हुआ है और हमारे सीने में रहता है। 1/3 दाएं तरफ, 2/3 बाईं तरफ। उसका काम ये है कि पूरे बॉडी को खून की सप्लाई भी करता है और पूरे बॉडी से खून चूसता भी है और फेफड़ों के जरिए साफ करवा के दोबारा पूरे बॉडी को देता है। तो मेडिकली दिल के 2 बड़े पार्ट्स हैं, दायां हिस्सा और बायां हिस्सा, या राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट। राइट हार्ट के भी फिर 2 पार्ट्स हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा जिसको राइट एट्रियम बोलते हैं और एक नीचे वाला हिस्सा जिसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। इसी तरह बाएं तरफ पे भी 2 पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाले को लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम 5 की शक्ल बनाते हैं, अमूमन ये हमारे जवानों को ये तस्वीर बड़ी पसंद होती है। तो ये जो 5 का फिगर है, इसमें 4 खाने हैं, 2 दाएं तरफ पे, 2 बाएं तरफ पे। ये एक शख्स के दिल को हम यहाँ से देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, इसलिए ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दिल के 2 तरह का, एक दायां बायां, और हर के 2-2 हिस्से, तो 4 हिस्से हो गए। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आप जान लें कि ये राइट का लेफ्ट के और राइट का लेफ्ट में इनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग अलग चैम्बर है लेकिन धड़कते एक साथ है। इस तरह पर ये राइट एट्रियम वो हिस्सा है जो कि पूरे बॉडी से गंदा खून, या जिसको हम ये कर लें कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें फासिद मादे की मिकदार ज्यादा होती है, ये खिंच के लाता है। तो राइट एट्रियम में पूरे बॉडी से गंदा खून इधर आता है, फिर ये राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में वन वे वेल्व या रास्ता होता है, फिर राइट एट्रियम से ये गंदा खून राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल एक मजबूत कहने के खाना है, मजबूत पंप है, एक सब पंप है जो कि इस गंदे खून को फिर आर्टरी या रगों के जरिए ये फेफड़ों में भेजता है। फेफड़ों में ये साफ हो जाता है और फिर फेफड़ों से साफ खून बाएं दिल में लेफ्ट एट्रियम में आता है और फिर लेफ्ट एट्रियम में ये रिसीविंग करता है, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड भेजता है। अगेन यहाँ भी एक वाल होता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा खून पुश किया जाता है तमाम बॉडी की तरफ, जिसमें सर भी है, गर्दन भी है, आंखें भी है, कान भी है, सीना खुद भी है, दिल खुद भी है, नीचे पेट है और तमाम टांगे, पूरे बॉडी। तो अगर मैं समराइज करूं, दिल के 4 खाने हैं, 2 दाएं तरफ पे, 2 बाएं तरफ पे। दाएं और बाएं तरफ के खानों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि दाएं तरफ पे जो ऊपर वाला खाना है इसको राइट एट्रियम बोलते हैं और ये पूरे बॉडी से खून को चूसता है, खून को अपनी तरफ चूसता है। फिर ये यहाँ से एक रास्ते के जरिए, वेल्व के जरिए ये राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर ये खून पुश किया जाता है, ये खून भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में खून साफ हो जाता है, फिर वहां से लेफ्ट एट्रियम फिर फेफड़ों से खून चूसता है, अपनी तरफ खींचता है। जब अपनी तरफ खींचेगा तो फिर ये खून जब यहाँ खींच के आता है, ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये खून लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करता है और पूरे बॉडी को भेजता है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम का काम है चूसना, सक करना, अपनी तरफ खींचना, जबकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है पुश करना, भेजना। ठीक है, राइट वेंट्रिकल फेफड़ों की तरफ भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी की तरफ भेजता है। राइट एट्रियम बॉडी से खून खींचता है अपनी तरफ और लेफ्ट एट्रियम खून खींचता है फेफड़ों से अपनी तरफ। तो ये एक सर्कुलेशन ऐसे हो जाती है कि गंदा खून इधर आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से वेन में जाता है, फेफड़ों में साफ होता है,
फिर वहां से लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पूरी बॉडी को जाता है। इसको जरा मजीद समझ लेते हैं। ये दिल, ये जो मैंने कहा था 4 हिस्से हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जिस तरह मैंने कहा था, ये राइट एट्रियम में पूरे बॉडी से, ऊपर सर से, गर्दन से, नीचे बॉडी से, पूरे बॉडी से गंदा खून आता है और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल इसको पुश करता है फेफड़ों की तरफ। ये देखिए, ये आपको एरो की निशान लगी है फेफड़ों की तरफ, यहाँ पे खून साफ होता है। खून साफ होने के बाद ये साफ खून जो कि सुर्ख दिख रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम अपनी तरफ खींचता है, लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर रगों के जरिए ऊपर दिमाग को भी देता है और पूरे बॉडी को देता है। तो समझ आ गई कि दिल के 2 बड़े हिस्से, दाएं तरफ, बाएं तरफ। ऊपर के 2 हिस्से जो है दाएं और बाएं, ये इसको एट्रियम्स बोलते हैं और ये खून खींचते हैं। जबकि नीचे जो 2 हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये खून को पुश करते हैं, ये बॉडी को खून को पुश करते हैं। तो ये निज़ाम है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक है कि किस तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी में काम करते हैं। अब आगे देखते हैं। ये दिल है, ये सुर्ख रगों में पूरे बॉडी में खून जाता है और यहाँ से फिर वापस आता है ब्लू में। ये दिल में अगेन वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि दाएं तरफ पे पूरे बॉडी से गंदा खून आता है, रेड वेंट्रिकल में जाते हैं, पूरे बॉडी में लंग्स में जाके साफ होके दोबारा पूरे बॉडी में थ्रू लेफ्ट साइड जाता है। ये वही चीज, मैं मजीद वही चीज है, ये पूरे बॉडी से आ रहा है, लंग में साफ हो रहा है, पूरे बॉडी की तरफ जा रहा है। जी, तो ये समझ लेने के बाद कि दिल का क्या काम है और ये किस तरह पूरे बदन से खून, गंदा खून अपनी तरफ खींचता है, फेफड़ों के जरिए साफ करवा के फिर दोबारा पूरे बदन को भेजता है। अब देखते हैं, जिस तरह के मैंने कहा कि खून पूरे बॉडी को दिल पूरे बॉडी को खून देता है, इसी तरीके से दिल को खुद भी खून की जरूरत पड़ती है। अगरचे इसके अंदर खून है और पूरे बॉडी को दे रहा है, लेकिन इसको अपना काम करने के लिए खुद भी रगें चाहिए जिसके जरिए इसको खून मिले, इसको ताकत मिले। तो ये वो रगें हैं जो कि दिल को सप्लाई करती हैं, ये वो रगें जो कि दिल को सप्लाई करती हैं, इसको कोरोनरी आर्टरीज बोलती हैं। देखिए, ये आर्टरी है, एक ये दूसरी आर्टरी है, ये दाएं तरफ की है, ये बाएं तरफ की है, और ये अगर देख लें तो ये मुख्तलिफ किस्म की। तो अमूमन जो दिल के मरीज होते हैं उनसे कहा जाता है कि आपकी एक रग बंद है या 2 रग बंदे हैं या 3 रगे बंदे हैं या सारी रगे बंदे हैं। इससे मुराद ये होता है कि आया आपकी दाएं तरफ की रग बंद है, बाएं तरफ की रग बंद है, या वो, तो मेनली ये 3 तरह की बड़ी रगे हैं। तो ये कहा जाता है कि जिसको कहते हैं 1 वेसल डिजीज, 2 वेसल डिजीज और 3 वेसल डिजीज, ठीक है। तो इसे ये मुराद होती है। तो ये आप समझ लें कि अगरचे दिल पूरे बदन से खून अपनी तरफ खींचता भी है और पूरे बदन को सप्लाई भी करता है, लेकिन इसको अपना काम करने के लिए खुद भी खून की जरूरत होती है, और वो डायरेक्ट वो अपने चैम्बर से नहीं लेता, वो रगों के जरिए, ये देखें, ये वो रग है जो कि पूरे बॉडी को ब्लड दे रही है, जिसको एआर्टा बोलते हैं, यहीं से रगें निकलती हैं और ये खून को सप्लाई, दिल को सप्लाई करती है। अच्छा, अब एक और, ये वो आर्टरी है या वो बड़ी रग है, शहरग जिसको बोलते हैं, कि जिसके जरिए से दिल से सफेद साफ खून पूरे जिस्म को मिलेगा। अगर हम इसको काट लें, हमने इस तस्वीर में बताया गया कि इसको काटा गया है, तो इसकी जो दीवार होती है उसकी 3 बड़ी लहरें होती हैं। यानी आप एक पाइप है, आप एक प्लास्टिक का पाइप है, उस पाइप को आप काट लेते हैं, ये पाइप है, उसको आपने काट लिया, तो जब आप देखते हैं तो वो उसकी जो दीवार है या जिससे वो बनी है उसकी 3 लहरें हैं। तो ये हमने यहाँ पे बड़ी रग को, जिसको याटा बोलते हैं, और ये हर रग की 3 हिस्से होते हैं, इसको हमने काट के जब देख रहे हैं तो एक उसका सबसे अंदरूनी हिस्सा, ये जिसको हम इनर लेयर बोलते हैं, यानी अंदरूनी लेयर। इसके बाद एक दरमियानी हिस्सा जिसको मिडल लेयर बोलते हैं, लेयर मीन लहर, और उसके बाद बैरूनी हिस्सा जिसको आउटर लेयर बोलते हैं।
तो किसी भी रग की 3 लेयर्स होती हैं जब उसको काटते हैं, उसकी दीवार की इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर, अंदरूनी तह, दरमियानी तह और बैरूनी तह। ये आप जरा समझ लें कि जो रग है वो सिर्फ एक दीवार, उसका एक पर्दा नहीं है, उस दीवार के 3 पर्दे हैं, ये 3 लेयर्स हैं, ये 3 परतें हैं, अंदरूनी, बैरूनी और दरमियानी। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, अब ये दिल है, ये उसकी देखें, ये अंदरूनी लेयर है, दरमियानी लेयर है, बैरूनी लेयर है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो इसकी अंदरूनी लेयर या इनर लेयर और मिडल लेयर के दरमियान में कभी कभार होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है या गंद पकड़, इसको कहते हैं गंद पकड़ लेता है, तो जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो ये रग, ये जो उसकी स्पेस है, ये उसकी पाइप का जो अंदरूनी हिस्सा है, ये तंग होना शुरू हो जाता है। अब इसमें देखें, ये नॉर्मल वो आर्टरी है, नॉर्मल शरियान है, जिसका ये दरमियानी वो जो ल्यूमेन है या जिसमें खून जाता है, ये फिर इंटरनल लेयर, अंदरूनी लेयर, ये दरमियानी लेयर और ब्लैक फिर आउटर लेयर। इसमें देखें, ये चूंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गई है, इस वजह से ये जो इसकी जो अंदरूनी जो सुराख है, ये तंग हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे एक साइड पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गई है। और कोलेस्ट्रॉल किधर जमा होती है? ये इंटरनल इनर लेयर और मिडल लेयर के दरमियान में जमा होती है। तो ये आप जहन में रख लीजिएगा। ये मजीद मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये एक आर्टरी है, वेसल है, ये इसका अंदरूनी इनर लेयर, ये इसका मिडल लेयर, ये उसका आउटर लेयर, ये आउटर लेयर, मिडल लेयर, इंटरनल लेयर। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होनी शुरू हो गई है। ये किधर जमा होती है? ये इनर लेयर और मिडल लेयर के दरमियान में। अब देखिए, विद पैसेज ऑफ टाइम, अब ये कोलेस्ट्रॉल पहले इतना छोटा सा था, अब इससे ज्यादा बढ़ गया, अब इससे ज्यादा बढ़ गया, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया, और यहाँ पे खून जम गया। खून आगे नहीं जा सकता, खून जम गया। तो टाइम के साथ साथ अगर किसी के बदन में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा है, या कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, या कोई शुगर का मरीज है, या जिसको ओबेसिटी है, जो ज्यादा घूमता फिरता नहीं, उनमें ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। और कुछ अरसे बाद, और ये अरसा ये हफ्ते नहीं है, महीने नहीं, सालों बाद होता है। तो हमारे पास अगर किसी को रिस्क है, तो हमारे पास टाइम है कि हम उस रिस्क को रिवर्स करें। तो सालों बाद ये रक्त तंग हो जाती है और खून फिर प्रॉपर सप्लाई नहीं करता, और यहाँ पे खून जम जाता है, जिसको क्लॉट बोलते हैं। अब अगेन ये दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक नॉर्मल आर्टरी है, ये इसकी अंदरूनी लेयर, ये इसकी मिडल या दरमियानी लेयर, और ये उसकी आउटर लेयर। अब यहाँ पे देखिए, कोलेस्ट्रॉल जमा होनी शुरू हो गई। अब ये क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी टेयर एंड वेयर हो जाती है, तो वहां से खून के जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अंदर जाना शुरू हो जाता है। अब देखें, इसमें ये काफी हद तक इससे सुराख इतना तंग रह गया, ये देखें, बड़ी नॉर्मल सुराख वेसल, ये आर्टरी का नॉर्मल अंदरूनी सुराख देखिए इतना छोटा हो गया, और यहाँ पे खून आके जम गया। और ये फिर एक लंबूत्राकार की वही बात, वही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होती है, ये वेसल तंग हो जाता है और खून यहाँ से आगे जा नहीं सकता। ये भी वही चीज है। मजीद एक और मरीज का, ये इनर लेयर, ये मिडल लेयर, ये आउटर लेयर, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होनी शुरू हो गई है, काफी ज्यादा हो गई है, सुराख बिल्कुल तंग हो गया है, और यहाँ पे खून आगे जा नहीं सकता, और खून यहाँ पे लोथड़ा बन गया है या क्लॉट बन गया है। और जब ये खून क्लॉट बनता है, तो होता क्या है कि उस दिल को फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, दिल को साफ खून नहीं जाता है, साफ खून नहीं जाता है। अगर जो खून इसमें जो गंदा खून होता है वो ज्यादा हो जाता है, और जब इसको साफ खून, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है, तो ये अपना काम करना छोड़ देता है, और इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो शुक्रिया, अपने दिल का ख्याल रखिएगा, अपने अजीजों का जो दिल के आपके करीब है उनका ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैं ये बताने में कामयाब रहा हूँ कि दिल का दौरा होता क्या है, ये दिल की रगें कैसे बंद हो जाती हैं, और जब ये बंद हो जाती हैं तो सो होता क्या है। सो होता ये है कि दिल को जब साफ खून मिलता नहीं है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल की मौत, पट्टों की मौत वाक़या हो जाती है। और जब दिल काम करना छोड़ता है, बंद हो जाता है, तो खुदा न ख्वास्ता उस शख्स की भी मौत वाक़या हो जाती है। तो इंशाल्लाह आइंदा के वीडियोज़ में
ہمیں ڈسکس کریں گے کہ ہم ان دل کی رگوں کو بند ہونے سے کیسے بچائیں، اور یہ وہ طریقہ ہوگا کہ جس طریقے پہ ہم اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچائیں انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، ملتے ہیں ہم ایک دوسری ویڈیو میں، خدا حافظ۔